हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव गाइस। सब सभी लोगों को गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस आप लोग को हर घर की जो मैं आज कर रही हूँ अभी किचन में, तो ये हर घर में होती है लास्ट के मंथ में या लास्ट के फर्स्ट डे से स्टार्टिंग होती है। जैसे कि अपना राशन का लिस्ट होता है, या राशन क्या अभी है क्या नहीं है, क्या ख़त्म हो गया है, सब चीज़ें। तो अभी मैं लिस्ट बना चुकी हूँ जो राशन लाना, क्योंकि पिछले मंथ हमारा राशन एक्स्ट्रा आया था। तो हम 2 लोग हैं घर पे, तो हम लोग इतना ज़्यादा खा भी नहीं पाते, क्योंकि हम लोग अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो वही चीज़ बच जाते हैं। जैसे हमारे घर पे चावल बचता नहीं है, आटा बच जाता है, क्योंकि मैं रोटियाँ नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो जैसे दालें भी ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, तो मैं दाल भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बल्कि उनको दाल ज़्यादा पसंद है। चावल मैं बहुत खाती हूँ, चावल मेरा फेवरेट है। राइस तो मेरा बहुत फेवरेट है। तो राइस मेरा जो है आता है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। देन गाइस अभी मैं कुछ सामान निकाल रही थी, तो थोड़ा सा भी बर्तन धुलने के लिए ये मैं पतंजलि की साबुन यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत लोगों को बताया, जैसे मेरे से बहुत लोग पूछते भी है पर्सनली, जो अपने होते हैं वो पूछते हैं कि तुम कौन सा साबुन यूज़ करती हो बर्तन धोने के लिए। तो पहले मैं विम बार यूज़ करती थी। तो विम बार में क्या होता था ना, बर्तन धुलने के बाद भी ना थोड़ा सा वो रह जाता था, उसके साबुन का थोड़ा सा एक दाग सा रह जाता था। और जब से मैंने पतंजलि यूज़ किया है, इससे ये होता है कि ये बहुत अच्छा है। मेरे घर में सभी लोग ये साबुन यूज़ करते हैं और मैं भी यही साबुन यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए आप, तो अभी इसमें ये होता है बाई 3 के साथ 1 फ्री होता है, नहीं 3 के साथ 1 फ्री होता है, ठीक है। तो अभी आज मैंने उसको निकाला है। और हम लोग मशीन के लिए जो सर्फ यूज़ करते हैं वो सर्फ एक्सल है या व्हील है, कोई भी आ जाता है। मेरे घर में सर्फ में कोई इतना मारा मारी नहीं है, जो मन किया जिससे तो वही सर्फ आ जाता है। बस यही 2 सर्फ में से कोई एक सर्फ आता है। जैसे कभी सर्फ एक्सल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे आता है। और उसके बाद अगर सर्फ एक्सल नहीं आएगा तो व्हील आएगा, क्योंकि व्हील में बचपन से मेरी मम्मी यही साबुन यूज़ करती थी हम लोगों के कपड़े धुलने में। तो ये चीज़ हम लोग को कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हील साबुन हो गया या व्हील सर्फ हो गया, ये ज़्यादा पसंद है मुझे। और ये देखिए मेरा राशन का लिस्ट, जैसे सब लोग घर पे बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मेरा राशन का लिस्ट है जो मैं अभी बना चुकी हूँ। अभी जो राशन घर में आना है या जो चीज़ ख़त्म हो गई है, तो वो सब चीज़ें लिखना है और लिख चुकी हूँ, क्योंकि इस बार जो राशन है वो बहुत कम क्वांटिटी में आना है, क्योंकि सामान पहले से सब कुछ दालें पड़ी हुई हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं भी किचन में थी। तो क्योंकि बोलते हैं ना, इंसान को ना एक टाइम आता है किसी ना चीज़ के लिए। सो गाइस बोलते ना, एक खाने पीने का भी एक टाइम आता है, ठीक है। कपड़े लत्ते का भी एक टाइम आता है। जब कोई फेस्टिवल होता है तो हम कपड़े अपने लिए अच्छा से अच्छा कपड़ा लेते हैं। खाने पीने के लिए मंथ में हमारा एक रूटीन है कि हर मंथ हमारा मतलब आता ही रहता है, राशन हर घर में आता है। और तो ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब ये सब चीज़ें अब मुझे सब सोच समझ के मैं लिस्ट बनाती हूँ, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से ये चीज़ है कि मैं ये होता है कि हम लोग जॉब की है ना स्टार्टिंग से, तो हमें ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो छूट जाए। सब्जी वगैरह तो रोज़ का आना होता है, ठीक है। मिल्क वगैरह हम लोग नहीं पीते हैं, ना उनको पसंद है ना मुझे पसंद है, तो हम लोग मिल्क नहीं पीते हैं। और दही हम खाते रहते हैं, लस्सी भी हम पसंद नहीं करते हैं। हाँ, खट्टी लस्सी तब यूज़ करते हैं जब हमें कभी कढ़ी वगैरह बनाना होता है। जैसे कल रात मैंने कढ़ी बनाई थी, तो हमने दही का यूज़ किया था, लस्सी का नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है बीच बीच में आती रहती है। बाकी ये जो लिस्ट बनाते हैं ये एक बार में आ जाती है हमारे घर पे। बस गाइस, तो अभी सुबह देखो, सुबह सुबह क्या हुआ आज मैंने मतलब क्या ही बताऊँ मैं सुबह सुबह मेरे से कुछ होता नहीं है, कुछ ना कुछ नुकसान कर देती हूँ मैं घर का, कोई ना कोई सामान।
तो दिखते हैं। तो आजकल गाइस मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ठीक सी नहीं लग रही है। देखिए कल मैंने ना अपने हाथों से मेहंदी लगाई थी, ये देखिए। पहले इधर बनाई थी, मेरा हाथ नहीं ऐसे उल्टा सा कैसा हो जाता है ये तो अभी ना मेरे को थोड़ी सी ना टाइम निकाल के ना अभी थोड़ा सा क्या है ना सेटिंग करनी है किचन की ना। काफ़ी टाइम से सेटिंग नहीं कर पाई। फिर आजकल ना कॉकरोच वगैरह भी बहुत हो रहे हैं, गर्मी में इतने कॉकरोच हो रहे हैं, हर घर में कॉकरोच है, जिधर देखो इधर कॉकरोच है। तो कॉकरोच की एक दवाई है मेरे पास। जैसे हम लोग चोक होता है, चोक चोक समझते हो? चोक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता। चोक होता है, चोक जैसा होता है वो कॉकरोच का होता है। उसको ना ऐसे ऐसे रगड़ दो ना चारों तरफ, कॉकरोच नहीं आता है। कॉकरोच का जो जितनी जाति प्रजाति जितने भी लोग हैं वो लोग भी नहीं आते। जिस दिन आप वो दवा लगाते हैं उसके दूसरे दिन देखोगे ना आपके घर किचन में नीचे फर्श में उल्टे पड़े होंगे क्योंकि घर में हर घर में मुझे पहले मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मेरे घर में कॉकरोच है, तो बट नहीं, ये सब घर में है। गर्मी में कॉकरोच क्यों होते हैं मुझे किसी को पता है तो प्लीज़ बताइए। हर घर की बात है, गर्मी में कॉकरोच बहुत होते हैं। आप कितना भी साफ़ सुथरा रख लो, कितना मर्जी भी साफ़ सुथरा रख लो, कहीं ना कहीं से कॉकरोच आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से कॉकरोच आ ही जाएगा, कॉकरोच आता ही आता है। सो गाइस ये है मेरे पति ये है मेरे हस्बैंड, ये है मेरे हस्बैंड। अगर आप लोग ने मेरे हस्बैंड को देखा है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। ये मेरा है बिफोर मेमोरी। तो गाइस ये हमारी शादी की फ़ोटो है। बहुत बार ब्लॉग में बताइए, ये फ़ोटो मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, मैं ये फ़ोटो को इतना बनाने की कोशिश करती हूँ, बट गाइस हम लोगों के फ़ोन में ये फ़ोटो है ही नहीं, इसलिए मैं इसको बना नहीं पा रही हूँ। पर देखती हूँ अगर किसी के फ़ोन में होगा मेरे घर में फैमिली में किसी के पास तो मैं ज़रूर 100% निकालूँ। ये मेरे पास है, ये हमारा एक ऐसा टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा बीमारी से समझ लो जूझ रही थी। उस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मैं घूमने फिरने की तो छोड़ो, मैं खड़ी होने की लायक नहीं थी उस टाइम। मेरी ऐसी कंडीशन थी एक टाइम, और मैंने उस चीज़ को भी फेस किया गाइस। वो जगह से भी मैं निकली हूँ। देखो मैं ये चीज़ जानती हूँ, अगर इंसान अगर कभी कोई गलती करता है, सपोज दैट अगर आपके हस्बैंड एक जगह पे आपको लगता है कि आप रॉन्ग हो, आपके हस्बैंड आपका साथ नहीं दे रहे, बट अगर मेंटली फिजिकली अगर आप बीमार हो या कोई भी आपको दिक्कत परेशानी, अगर उस टाइम आपका हस्बैंड आपका साथ देता है तो वो सब चीज़ें बहुत फीकी पड़ जाती है। मैं तो साफ यही बोलती हूँ कि वो सब चीज़ें बहुत फीकी पड़ जाती है। एक इंसान अगर गलती पे नहीं साथ देता है तो एक इंसान अगर आपकी प्रॉब्लम में आपको जब सबसे ज़्यादा नीड हो या सबसे ज़्यादा आपको लगे कि नहीं वो इंसान मेरे सामने होना इम्पोर्टेंट है, वो मेरे साथ है, तो आप वो सब चीज़ें वो इंसान माफ़ भी कर देता है। और उस इंसान सोचता नहीं सब कुछ। मैं ऐसी टाइम से गुजरी थी जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और मतलब ऐसा होता जैसे चेस्ट में ना जैसे ब्लॉक सा हो गया था। मेरे सांस लेने में मुझे दिक्कत होती थी। जब मैं जैसे अभी सांस ले रही हूँ ना, उस टाइम हल्का से भी सांस ले रही हूँ ऐसा लगता था कि चेस्ट बाहर आ जाएगा निकल के। बहुत मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और हमेशा उस टाइम मेरे साथ खड़े थे। और इंसान देखो लाइफ में एक हस्बैंड और वाइफ की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट होता है। चलो चाहे किसी रीजन से ट्रस्ट टूटे, ठीक है, उस चीज़ को इंसान को गिल्ट होता है, बट अगर इंसान उस चीज़ को अगर अच्छे से बनाने की कोशिश करता है या अच्छे से बना देता है उस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को बेटर बनाता है, तो वो सब पिछला कोई चीज़ कोई याद नहीं करता है। हर एक इंसान के लाइफ में कोई ना छोटा मोटा एक्सीडेंट होता रहता है, ठीक है। तो सब चीज़ें लाइफ में उतार चढ़ाव होता रहता है, सबके बीच में होता है। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ हो जाए, कल मेरे क्या पता हस्बैंड के साथ हो जाए। तो इस चीज़ पे क्या होता है, इंसान को सबसे ज़्यादा पहले ट्रस्ट एक दूसरे पे होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं किसी को छोड़ना चाहिए जब इंसान को आपकी नीड हो। मैं अभी भी बोल रही थी। और देखो मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड ने मेरे को मैं आपको बताऊँ कभी भी मेरे को किसी चीज़ के लिए कमी नहीं रखा, ये चीज़ मैं बोलूँगी। और कई बार ना मेरे को जब मेरे को गुस्सा आता है ना तो मैं बोल देती हूँ
कि जब गुस्सा आता है मुझे, मैं मतलब गुस्सा जब मेरे को आता है ना, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हैंग्री हो जाती है मैं। जब गुस्सा में बोलती हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या किया। तो मैं एक चीज़ बोलूँ, गुस्सा में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शब्द आते हैं, उल्टा पुल्टा अटंग पटंग आती है, इंसान गुस्सा में बोल जाता है। बट बाद में जब रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये चीज़ रॉन्ग है, ये नहीं बोलना चाहिए, फिर मैं सॉरी बोल देती हूँ। क्योंकि पहले मैं किसी को सॉरी नहीं बोलती थी, बट अब मेरी ये गुड फीलिंग बोलती है कि नहीं, अगर आप जहाँ पे रॉन्ग हो आप सॉरी बोलो, आगे को सॉरी बोलो। अगर आगे वाला सॉरी गलत है, अगर आगे वाला आपसे सॉरी नहीं मांगता है, क्योंकि देखो, मैं अगर किसी को सॉरी बोलने की क्षमता रखती हूँ तो किसी से सॉरी बोलवाने की भी रखती हूँ। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगला गलत है, तो सॉरी बोल सकता है। अगर मैं बोल रही हूँ तो अगला भी बोलेगा। तो देखो, उन्होंने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया, ऐसे तो क्या ही बताओ, किया तो उन्होंने बहुत चीज़ें, ऐसे अब मैं कितना भी गिना लूँ बहुत कम है। और मैं क्या बताऊँ, एक टाइम मेरे पास रिंग लाइट नहीं था, उन्होंने रिंग लाइट दिया मुझे, बोला कोई बात नहीं है, वीडियोस बनाओ। मुझे वीडियोस बनाने का इतनी मतलब मैं लत लग गई थी कि मैं आपको देखो, आजकल देखो सभी लोगों को वीडियो बच्चे बच्चे बना रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग बना रहे हैं, तो सबको इंटरेस्ट होता है। आजकल लोग सोचते हैं यार कहीं ना कहीं टाइम तो कटे मेरा, कम से कम कहीं ना कहीं लोग थोड़ा मुझे समझे और मेरी टैलेंट को समझे, ये सब चीज़ें होता है। तो मेरे को उस टाइम ये होता है, उन्होंने मेरे को रिंग लाइट दिलाया, फिर मैंने 2-3 सेल्फी स्टिक खरीदी खुद के लिए, 3-4 फ़ोन खरीद चुकी हूँ अभी तक। मैक्सिमम गई इसमें ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख का मोबाइल ले चुकी हूँ एक साल में। 1.5 लाख का, मैक्सिमम 1.5 लाख का मैंने मोबाइल ले चुकी हूँ। अभी भी जो मोबाइल ले रही हूँ ये भी बहुत महंगा फ़ोन है, और ये मैंने पहली बार लिया और अपने बलबूते पे ये लिया है, 1-1 रुपये सेविंग करके लिया है इस मोबाइल को। जॉब करती थी, मैं जॉब करती थी, मैंने जॉब से बहुत सारी चीज़ें बनाई। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि इंसान की कब सिचुएशन कैसी आ जाए, इंसान को सेविंग करना वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबको बोलती हूँ, आप लाइफ में इंजॉय करो, आप अपने तरीके से जियो, आप चाहे जैसे भी जियो, ठीक है, वो आपकी लाइफ है, ठीक है। बट लाइफ में ना सेविंग रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान को कभी भी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो जाए, फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके पास सेविंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेविंग है तो आप अपने माँ बाप की भी हेल्प कर सकते हो, अपनी हेल्थ को भी, अपने हेल्थ में भी जो ट्रीटमेंट होता है उसका भी कर सकते हो। तो ऐसा कभी ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सेव कर के मैंने ये सब चीज़ें बनाई। हाँ, फ़िलहाल की मैं भी, मेरे इतने सब्सक्राइबर अभी सब्सक्राइब नहीं है, मैं मेहनत मेरी प्रॉपर रहती है, मैं मेहनत करती हूँ। और मैंने एक टाइम था कि मेरे पास, मेरे हस्बैंड ने मेरे को वीवो का फ़ोन दिया था, तो वो गुम हो गया था। तो उसके बाद से मैंने जितने भी फ़ोन लिए, मैंने अपने से लिए, खुद से लिए। और जितने भी चीज़ें, कुछ सामान उन्होंने दिए, कुछ सामान मेरे लिए, मेरे को ला के दिए। अब ये देखो, ये लैपटॉप ये है जो इधर पड़ा, कहाँ गया, उधर, ये यहाँ रखा हुआ है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे लिए है, बट मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती, मुझे इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ें में। जो भी करती हूँ मैं फ़ोन से एडिटिंग वगैरह करती हूँ, कई बार एडिटिंग नहीं टाइम मिलता तो मैं ऐसे ही पोस्ट कर देती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा किया मेरे लिए, और उससे ज़्यादा जितना उन्होंने किया उनसे शायद मेरे फैमिली वाले ने मेरे साथ ज़्यादा सपोर्ट की। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ था कि अगर मैं इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म में हूँ, अगर मेरे हस्बैंड साथ दे रहे, कई बार बाई द वे हो जाता है ना, कई बार हस्बैंड को किसी ने सामने से आके बोला यार तुम्हारी वाइफ तो ये करती है, वीडियो बनाती है, ये है वो, तो कई बार हो जाता है हस्बैंड थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है। तो मेरी फैमिली ने साथ दिया, सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी ने साथ दिया, मैं आपको बोलूँ, और आज भी देती है। मुझे कुछ भी ज़रूरत हो, A to Z में, अभी ज्वेलरी की तो मुझे ज्वेलरी में आर्टिफिशियल ज्वेलरी कभी, मैं ज़्यादा हैवी चीज़ कभी पहन के नहीं, हाँ कभी कदार में सॉन्ग के हिसाब से मैं ज्वेलरी पहनती हूँ, नहीं तो मैं रोज़ सिर्फ एक कान में ईयरिंग्स, कान में ईयरिंग्स, कान में ईयरिंग्स, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो मेरी मम्मी को मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूँगी। मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत, मुझे कुछ भी ज़रूरत पे, क्योंकि मैं कभी भी खुद से साड़ी नहीं लेती हूँ, साड़ी मैं तब लेती हूँ जब करवा चौथ होता है, अदरवाइज़ मेरी मम्मी मेरे को गांव से भेजती हैं वीडियोस बनाने के लिए, और अपने पसंद से भेजती हैं, उसकी ब्लाउज़ भी स्टिच करके भेजती। कई बार कोई आ रहा होता है गाँव से, तो ब्लाउज़ स्टिच करने का टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे ही भेज देती है। फिर मैं कोई ऑनलाइन
ब्लाउज़ मंगा के वीडियोस वगैरह शूट कर लेती हूँ। तो मैं ये लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं आज इस चीज़ को इसलिए बोल रही हूँ, कई बार होता है ना, इंसान को मन में जो चीज़ होता है वो चीज़ बोल देना चाहिए। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे हस्बैंड जैसे मेरे को कभी बोलते हैं कि अगर मैं सपोर्ट नहीं करता तो तुम आज इस जगह पे नहीं होती। तो मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि जैसे आपने जितना मेरे को सपोर्ट किया ना, उससे ज़्यादा मेरे फैमिली वालों ने भी सपोर्ट किया उस टाइम। फैमिली वाले अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे। उनको बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारी बेटी वीडियोस बना रही है वो है। मम्मी बोलती कोई नहीं, सब बना रहे हैं, मेरी बेटी भी बना रही, क्या प्रॉब्लम है, गलत तो नहीं बना रही ना। मेरी मम्मी सीधा बोलती है कि मेरी बेटी अगर गलत तरीके से बना रही है तो आप आगे से बोलो, इतने गलत तरीके से तो बेटी नहीं बनाती। क्योंकि मेरा जो बॉडी जो लैंग्वेज है वो जो है एकदम सिंपल साधारण सी है। वीडियोस वगैरह में भी मेरे अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, ठीक है, कोई गलत तरीके से नहीं बनती, ना कोई ऐसा इंटेंशन होता है मेरा। तो बस यही है। तो ये सब चीज़ें बोल देना चाहिए इंसान को, जब मन में आना चाहिए। और ये सब जितने भी फ़ोटो है ना, ये जितने भी मेरे घर में फ़ोटोज़ हैं ना, कुछ कुछ यादों के बने हुए हैं। जैसे ये मेरे देवर ने सबसे पहले मैरिज एनिवर्सरी में ये दिया था, जो अब नहीं है। और ये वाला जो फ़ोटो है, ये अभी हाल फिलहाल मैंने अपने हस्बैंड को मैरिज एनिवर्सरी में मैंने उनको गिफ्ट किया था अपने तरफ से। पिछले साल भी मैंने उनको गिफ्ट किया था। और बाकी तो मैं उनको बहुत सारी चीज़ें देती रहती हूँ। बच्चों वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा मैं देती हूँ उनको, क्योंकि जो वो यूज़ नहीं करते बट वो होता है उनको कि वो चीज़ मेरे पास रहे, मैंने दिया है। पर मेरी कोई चीज़ वो किसी को देते नहीं है, वो बेशक वो जगह पे रखा रहे, उनको वही चीज़ होता है। और वो तो शादी की फ़ोटो है। सो उस वाली फ़ोटो को ना मेरे को थोड़ा और बड़ा बनाना है। उसके साथ में और भी हमारे फ़ोटोज़ हैं, वो भी चीज़ें अटैच करवानी है। मैं यार जल्दी बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ गाइस बहुत यह दिक्कत यहाँ पे वाल पे हम होल वगैरह नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग फ़ोटो वगैरह ऑलरेडी लगे हुए रहते हैं तो हम लगा देते हैं। अभी हम आए हैं यहाँ पे बेड़े में, और बेड़े में धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। और इस धूप में मैं वीडियो शूट करती हूँ। अभी बज रहे हैं 11:15 बज रहे हैं। 11:15 बजे मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्या चल ही रहा है मेरा ब्लॉगिंग। तो अभी सुबह सुबह मैंने बनाया था क्या बोलते हैं, चावल और सब्ज़ी बनाया था। और क्योंकि अभी इस टाइम ना क्या रोटी वोटी दिन में खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग घी वगैरह तो खाते नहीं, तो दिन में रोटी ना थोड़ी सी खाने का मन नहीं करता। सो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और कोट मेरा पैर में। सो गाइस मेरा ना परसों वीडियो शूट करते हुए, परसों की बता रही, कल की नहीं बता रही, परसों ना वीडियोस बनाते हुए ना शायद कहीं चोट लगी मेरे पैरों में, कि नस चढ़ गई है, मुझे मालूम नहीं, बट बहुत पैरों में दर्द हो रहा। कल मैं चल ही नहीं पा रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद बहुत हिम्मत करके कल डांस किया, क्योंकि कल इसी वजह से मैंने साड़ी नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे पता है साड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैंने कल घाघरा डाला था। और सो गाइस सुबह सुबह ऐसे ही होता है, हम लोगों का काम ऐसा होता है। और कुछ चीज़ें मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने बताया, मेरे दिल में थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। मैं हमेशा एक देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा लव मैरिज है, ठीक है, मेरा लव मैरिज है। देखो लव मैरिज में हमारे को 6 साल हो गए, मेरे शादी को 6 साल अब लग चुके हैं। 6 साल में बहुत उताव आए, बहुत चढ़ाव आए, बहुत ऐसे ऐसे मोड़ आए, हमने सबको फेस किया। हम लोगों ने सब की मतलब बातों का हमने जैसे सवाल का जवाब भी दिया, ऐसा नहीं है। फिर कुछ ऐसे मोड़ आए ना, जहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो अगर साथ में रहना है या हम लोगों को अच्छी बॉन्डिंग बना के रखना है, तो हमें लोगों की बातों को अगर हम सुनेंगे तो हमारे घर में हमेशा रोज़ ही कोई ना कोई क्लेश होती रहेगी। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने काम से मतलब रखो, हम अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। मतलब हम लोगों को जो करना है हम करेंगे, हमें किसी से क्या लेना है। कोई हम भूखे, हमें कोई खाना देने नहीं आएगा। कोई 1 दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, तीसरे दिन मुंह पे बोल देगा कि अरे मैंने तो खाना खिलाया था। तो आजकल मतलब की दुनिया है गाइस, इनसे थोड़ा बच के रहें और इनसे थोड़ा दूर रहें। जब तक आपसे कोई मतलब ना निकलने वाला हो ना, वो आपसे कभी अच्छी बॉन्डिंग बना के नहीं रखेगी। बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो आपसे मतलब बॉन्डिंग अच्छा बनाएंगे, पर उनका मतलब नहीं होगा, ठीक है। और मेरे को तो ये एक चीज़ है कि
माँ बाप के अलावा कोई सेल्फिश नहीं होता, मतलब माँ बाप के अलावा सब सेल्फिश होते हैं, मैंने गलत बोला, माँ बाप के अलावा सब सेल्फिश होते हैं। माँ बाप ही एक होते हैं जो बेटे या बेटी से कभी ये चीज़ की एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो मेरे को ये अच्छी दे, उल्टा अगर उनके पास जो होगा वो तुम्हें दे देंगे। ये मेरी थिंक है, क्योंकि ये मेरी अपने माँ बाप के लिए है, मेरे भाई के लिए है, और ये सब चीज़ें हैं मेरी फैमिली के लिए है, और मेरे हस्बैंड के लिए भी है। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो कभी भी मुझे ये नहीं बोलते हैं कि तुम मुझे ये चीज़ दो, या वो मेरे से किसी चीज़ के एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं उससे वो चीज़ लूँ या वो मुझे दे। मैं क्योंकि उनके बोलने से पहले ही मैं उनको वो चीज़ दे देती हूँ, उनको ये चीज़ पता है कि मैं उनको वो चीज़ दे देती हूँ, और उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। जब क्योंकि हम एक हाउस वाइफ है, मुझे पता होता है कि मेरे हस्बैंड के पास क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने हस्बैंड को ड्रेसिंग वगैरह है वो सब चीज़ें मैं उनको देते रहती हूँ। तो वो भी मेरे को ऐसी ज़्यादातर ड्रेस वगैरह हो गया, बाकी जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट या कुछ भी है वो मैं खुद ले लेती हूँ, वो सब चीज़ें नहीं वो। और बस यही है गाइस। तो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझे, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझे, ये होती है ज़िंदगी जीने की सबसे ज़्यादा जो तरीका होता है ये होता है। अगर आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं रखते, एक दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझते, एक दूसरे की चीज़ों को नहीं समझते कि उसे किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की नहीं नीड है, उसे अभी क्या चाहिए, कपड़े चाहिए या कुछ भी चाहिए, या हस्बैंड हो या वाइफ है, जो भी उन दोनों के लिए लागू है। ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर गर्ल्स, मैं दोनों के लिए बोलती हूँ। तो रिश्ते ऐसे चलती है, एक दूसरे की बोलते हैं ना, साथ खड़े रहो, सबसे ज़्यादा साथ खड़े रहो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। साथ खड़े हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं देखो, मैं ना अगर मुझे कोई बोल के जाता ना, मेरी एक चीज़ थी, एक टाइम था ऐसा, 1-2 साल पहले की बात बता रही हूँ गाइस मैं, कि 1-2 साल पहले ऐसा होता था ना, जो भी आता था ना ऐसे बोलते ना, एक दो आते थे ना ऐसे कुत्तों की तरह भौंक के चले जाते थे। मैं सोचती थी चले यार, बड़े हैं मेरे से या बड़ी है मेरे से, नहीं बोलूँगी यार, उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये है वो है। अब ऐसा हो गया ना कि अगर किसी की भी अगर हिम्मत हो, मैं तो सीधा मुंह पे बोलूँ, किसी की भी हिम्मत हो मेरे नॉन में या किसी भी रिलेटिव वगैरह जो भी वटेवर, कोई भी मेरे मुंह पे आके मेरे को गलत बोल के जाए, या मेरे को तो अगर एक पल अगर कोई अगर अपने बोल के जाता है, अपने जैसे मैं जिनको अपना मानते अगर बोलते हैं ना, अगर मुझे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रॉन्ग हो, आई एग्री, ठीक है, मैं उस चीज़ को वो करूँगी। अगर मैं नहीं भी गलत हूँ तो सोचूंगी यार वो मेरे से बड़े शायद, तो वो मेरे ही अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, तो वो चीज़ को अगर मेरे हस्बैंड को गलत बोल दी है ना, तो फिर क्योंकि एक वाइफ जो है ना अपने लिए सुन सकती है, एक हस्बैंड है वो खुद के लिए सुन सकता है, बट अपने लाइफ पार्टनर के लिए नहीं सुन सकता। मेरे हस्बैंड, अब पहले क्या होता था, हम लोग एक दूसरे की एक जैसे लोगों की हम रिस्पेक्ट करते थे, हम सोचते थे यार क्या इनसे मुंह लगाना, क्या इनसे बोलना, जो है बोल रहे, कोई बात नहीं, बोल रहे 2 पल के लिए बोल रहे, भोग रहे 2 पल के लिए भोग रहे, उसके बाद हम इग्नोर कर देते। पर जब कुछ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है ना, फिर इंसान नहीं छोड़ता है, ठीक है। और फिर जब तक उसको जवाब ना दो ना, तब तक खुद को भी एक होता है ना कि राहत नहीं मिलती है, सुकून नहीं होता कि यार हमने उसको बोला नहीं, उसके बाद सवाल का जवाब नहीं दिया, तो तब तक थोड़ा मन में एक बनी रहती है। और मैं तो ऐसी हूँ ना कि जो जितना मुझे बोलेगा उससे 4 गुना ज़्यादा मैं बोलने की क्षमता रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं सुनने की क्षमता रखती हूँ तो उसको सुनाने की भी रखती हूँ। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, और ये चीज़ होना चाहिए, एक लड़की में ये चीज़ की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आगे से आपको कोई कमेंट गलत करता है या कमेंट करता है, तो आप इसके सवाल का जवाब देने की क्षमता रखो, या उसको जवाब देने की क्षमता रखो। ये नहीं कि रो दिया। पहले क्या होता था, मुझे कोई कुछ बोलता था, मैं उसकी ना इज्जत समझ के उसकी सोचती थी यार बड़े हैं मेरे से, क्या बोलूँ, मैं रो पड़ती थी, घबराहट होती थी। पहले मेरे को बहुत घबराहट होती थी, मैं कभी किसी से लड़ती नहीं थी ना, तो मेरे हाथ पैर काँपते थे। मैं किसी से लड़ जाती थी, लड़ने के बाद रोने लगती थी, लड़ते लड़ते रो पड़ती थी, तो वहाँ पर मैं क्या होता कमज़ोर हो जाती थी। क्या होता था ना, मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग में बनी रहती ना, वो टूट जाता था। अब ऐसा होता है कि मैं जितना रोती हूँ ना, मेरी एक आदत है कि मैं बड़ों से जब लड़ती हूँ ना, तो मुझे खुद के अंदर से ना ये सवाल होता है कि तुम क्यों लड़ रहे हो, बड़े से क्यों, इज्जत करो। बट वो होता ही नहीं। जब इंसान आपको गलत बोल रहा है ना, तो आपको उसको जवाब देना चाहिए, पढ़ के अच्छे से देना चाहिए, कि आपको बाद में ये ना होना कि यार मैंने उनको ये चीज़ नहीं बोला, ठीक है। अगर वो अगला बोल रहा है, अगर अगला अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो छोटे को लिमिट क्रॉस करने में क्या जाता है,
तो मैं तो बढ़िया से जवाब देती हूँ और अच्छे से देती हूँ। कल 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया था, उनको भी मैंने अच्छे से जवाब दिया है, ठीक है। तो मैं नहीं कहती हूँ बहुत लोगों को कि आके आप मेरे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट वाले में आके आप मेरे को कमेंट करें बॉक्स में कि देखो आप किसी भी कास्ट के हो, कुछ भी हो, आपके अगर नहीं चलता है तो आप वीडियो मत देखो। आप वीडियो देख कर किसी को गलत कमेंट करते हो कि नहीं हमारे यहाँ तो कोई डांस नहीं करता ये, तो ये ज्ञान बुद्धि आप अपने पास रखिए, ठीक है। अगर आप ये 4 लोगों को कमेंट्स करेंगे तो चारों में से चारों आपको जवाब देंगे, अगर कोई है तो, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे हो आपके जैसा ही कोई बन जाए, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जैसा है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो कल 1-2 लोगों को कमेंट आया था, उनके लिए कमेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो देखो, नहीं लगता स्किप करो। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती में आपसे बोल रहे हो आप मेरी वीडियो देखो, स्किप करो, ज़रूरी नहीं है। सो गाइस आज का यही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि ये राइट ये रॉन्ग है, मतलब राइट रॉन्ग था ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ बताइएगा कि एक जो कपल्स होते हैं एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है या नहीं। जो चीज़ मैंने अभी इस ब्लॉग में बोला है प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और सपोर्ट करते रहे, प्यार देते रहे। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम, हर हर महादेव। गाइस सब सभी लोगों को थोड़ा सा जल्दीबाजी में लड़खड़ा जाता है, थोड़ा जुबान हो जाता है कई बार, तो बाय।